हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। अच्छा जी, सबको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तमाम स्टूडेंट्स को मैसेज कर दें जल्दी से आ जाएं और अपने नाम और आईडी के साथ लॉगिन करिएगा। ओके, जो अभी प्रेजेंट है वो बता दें कौन कौन है स्टूडेंट्स। तलहा इस्लाम, प्रेजेंट सर। ठीक है। प्रेजेंट सर। ठीक है, अम्मार, अम्मार, प्रेजेंट। इकरा, प्रेजेंट सर। हुसैन नकवी, प्रेजेंट सर। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। रिजा, प्रेजेंट सर। गुलाम मुर्तजा, प्रेजेंट सर। नजीब, प्रेजेंट सर। फरहीन, प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइस, प्रेजेंट सर। कमर रशीद। प्रेजेंट सर। हाँ जी, हो गए सारे? कोई रह गया तो बता दें। जी, सारे हो गए। अच्छा, यस सर। चलिए जरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट 4 आई थिंक 4 भेजा है ना मैंने आप लोगों को। मिल गया आप सबको असाइनमेंट? बताइए, यस सर। असाइनमेंट 4 मिल गया? यस सर, मिल गया। और असाइनमेंट 4 इसी से रिलेटेड है, आपके जो आपका CLO2 चल रहा है इससे रिलेटेड असाइनमेंट 4 है आपका। ठीक है, तो आप उसको स्टार्ट कर दें वर्किंग करना असाइनमेंट 4 पे। जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, बल्कि हम टॉपिक्स तो सारे ही पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने 3 टाइप्स थी उन सर्किट्स की। तो उन तीनों टाइप्स में से हमने पहली टाइप सोर्स फ्री को तो मिड 1 से पहले देख लिया था, और मिड 2 से पहले, और मिड 2 के बाद हमने बकिया 2 टाइप्स का सॉल्व करने का तरीका भी देख लिया था लास्ट क्लास में कि वो किस तरह से सॉल्व होता है, और वो एक ही तरीका है जिससे दोनों टाइप सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और टॉपिक वही है, यानी हम एक तरह से सीख चुके हैं सारी चीज़ें। आज हमने जस्ट उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं ज़रा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ। जी, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? जी, हेलो, यस सर। ये स्क्रीन नज़र आ रही है? तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? ड्रिवन RL सर्किट्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट रिस्पांस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ेगा कि कंप्लीट रिस्पांस, अगर हम ड्रिवन RL सर्किट्स की बात करें तो RL के अंदर इंडक्टर आ रहा है और इंडक्टर में करंट इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट की क्वेश्चन बनेगी कि कंप्लीट बराबर है नेचुरल करंट प्लस फोर्स्ड करंट। नेचुरल करंट का फॉर्मूला वही पुराने वाला है जिसमें AE माइनस टी बाई टॉ आ रहा है, और फोर्स करंट जो है वो हम सर्किट दे के निकालते हैं। और ये जब हम दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो आखिर में इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके A फाइंड आउट करेंगे। ये तरीका हमने सीखा था और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस में इनको अप्लाई भी किया था। ठीक, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है या कोई बात समझ में ना आई हो तो वो जरूर पूछ सकता है। जी बताइए, इसको अच्छे तरीके से आप सबने समझना है, लेकिन इसमें डंडी नहीं मारनी वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें आप बताएं कोई आपको इशू है, इसके सॉल्यूशन मेथड में कैसे होगा? जी बताइए। हेलो भाई, कम्युनिकेट करें, पार्टिसिपेट करें। इस तरह से फिर फायदा क्लास लेने का कि अगर आप खामोश होकर मतलब लॉग इन कर दें और हो सकता है उठ के चले जाएं, फायदा नहीं ना। बताइए। सर इनिशियल
सर नेचुरल कंडीशन समझ में नहीं आई। नेचुरल, सर IN। नेचुरल की बात कर रहे हो? यस सर। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपने सोर्स फ्री सर्किट्स के लिए पढ़ा था, जो आपने मिड-2 दिया है ना, मिड-2 की तैयारी की थी ना आपने, याद है? यस सर। तो मिड-2 में आपने यही फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ? बताइए जरा, याद करें। सर फार्मूला तो वही है। I नॉट E माइनस टी बाय टॉ, और I नॉट वहां पर A को हमने I नॉट से सब्स्टिट्यूट किया था, और यहाँ पर I नॉट क्या थी? इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर हम A इनिशियल कंडीशन निकालेंगे मगर टोटल रखने के बाद, इसलिए हम I नॉट A ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तो वही है जो पुराना था। ठीक है, आई बात समझ में? जी सर। और कोई सवाल किसी का पूछ सकते हैं? जी, कोई सवाल नहीं है, आगे चलें। नो सर। तो इसके मजीद क्वेश्चन करा सकते हो आप? चलें कर लेते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन आई थिंक ये किया था, ये मैंने आपको शायद आई थिंक होमवर्क दिया था, है ना? यहाँ तक हो गया था ना काम हमारा? अच्छा ये बताएं, यस सर, ये हो गया। यहाँ तक हो गया था ना होमवर्क? ये मैंने दे दिया था, बल्कि मैंने करवा भी दिया था। 8 MS तक हो गया था, 15 सिर्फ करना था। तो कर लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अच्छा, ये हम ना, आपने ज्वाइन कर लिया है क्या 597 हम ना? जी सर। तो हम ना, तुम्हारे नाम की एक और ID आ रही है, वो तुम्हारी है किसी और की है? तो सर वो मेरी है, वो मैं लीव करके सही कर रही हूँ, 1 मिनट वेट करा। मतलब तुम दो ID से आ रही हो? चलें खैर, ये वैसे भी ज्वाइन नहीं हो पा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जी। अब सब लोग जरा अटेंटिव हो जाइए और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं सब लोग, और कैलकुलेटर और पेन वगैरह जो है वो तमाम चीजें अपने साथ रख लीजिए, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर हैज बीन इन द फॉर्म शोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द स्विच opens at t equal to 0. Find IR at t equal to this. भाई ये क्वेश्चन मैंने रीड किया, आप सबने मेरे साथ सुना है क्वेश्चन? बताइए, मेरे साथ हैं आप सब? हेलो, यस सर। देखें वो क्या कह रहा है कि सर्किट बहुत देर से इस सूरत में था, यानी t इक्वल टू 0 पर ये खुल रहा है, तो खुलने से यानी 0 से पहले बहुत देर तक ये बंद था और फिर इक्वल टू 0 पे खुल गया। तो वो कह रहा है कि IR निकालो, ये रहा IR। किस पे निकालो? 0 माइनस पर, 0 प्लस पर, इंफिनिटी पर, 1.5 MS पर। ये चार आपको ऑप्शंस दिए और यही आपके पास हमेशा आते रहेंगे, ठीक है? तो इसमें आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है। देखें इसको बिल्कुल आपने हल्के में नहीं लेना। सबसे पहला स्टेप हमेशा हमेशा एक ही होता है, वो होता है कि आप एक काम करें कि t लेस देन 0 का सर्किट बना लीजिए। t लेस देन 0 का सर्किट बना लें, ठीक है? ओके, अब t लेस देन 0 का मैं जब सर्किट बनाता हूं तो मुझे बताएं ये सर्किट कैसा बनेगा? ये सर्किट कैसा बनेगा? ये आपकी सप्लाई आ गई, कितनी है? 10 मिली एम्पियर। ये बताएं स्विच किस हालत में होगा लेस देन 0 में? क्लोज होगा, ओपन होगा? बताइए। क्लोज होगा, बिल्कुल ठीक। तो ये इस तरह से शॉर्ट हो गया, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया। ये नहीं, इंडक्टर भी तो शॉर्ट होगा ना? क्या ख्याल है आपका? स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट होता है ना? सही कह रहा हूँ? यस सर। आपका 40 ओम है, ये आपका कितना है? 60 ओम है, और ये आपका IR है, और यहाँ से मैं अपनी तरफ से करंट ले रहा हूँ IL। ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है ना, इन हमेशा काम इंडक्टर करंट पे किया जाएगा। सही कह रहा हूँ? यस सर। ओके जी, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बन गई। अब आप खुद मुझे बताएं कि आपको पहले तो ये निकालना है, आपको निकालना है इसमें IR है, IL की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन हमें वर्किंग, मैंने आपको बताया था ना, कुछ भी करना हो आपको वर्किंग हमेशा इंडक्टर पे करनी पड़ेगी या कैपेसिटर पे। तो इंडक्टर हो तो उसके करंट पे, कैपेसिटर हो तो उसके वोल्टेज पे। तो आपको बेशक ये निकालना है, मगर आप वर्किंग यहाँ करेंगे। तो आपने खुद से एक IL ले लिया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये हम एक सपोज कर रहे हैं IL, ठीक है जी।
अब वो कह रहा है आई आर निकालो कब, पार्ट ए में है 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे सर्किट बन गया। अब आप खुद देखें ये जो आई आर 0 माइनस है 60 ओम पर, ये 60 ओम शॉर्ट नहीं हो रहा है इससे, बताइए बताइए। ये जो 10 मिली एम्पियर करंट है ये सारा का सारा इस शॉर्ट पाथ से ऐसे निकल जाएगा ना, 10 मिली एम्पियर करंट। जी सर। इसका मतलब आई आर से कितना करंट गुजर रहा होगा, 0 माइनस में कोई भी करंट नहीं गुजर रहा होगा, तो इसको हम 0 एम्पियर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक। लेकिन साथ ही हमें Yes, sir. इंडक्टर के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हमने इंडक्टर पे काम करना है, तो उसको भी 0 माइनस निकालना है। तो जाहिर है जब ये सारा करंट यूं गुजर जाएगा, आगे कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो इंडक्टर भी 0 ही होगा। और ये हम कह सकते हैं कि इंडक्टर जो है वो 0 माइनस और 0 प्लस पर हमेशा एक ही रहता है। 0 टाइम में इंडक्टर अपने करंट को चेंज होने नहीं देता। भाई यहाँ तक बात क्लियर सबको? ओके, इसके बाद आप दूसरा सर्किट बनाएंगे t ग्रेटर देन 0 का सर्किट। ये सेकंड स्टेप होता है। पहला स्टेप हमेशा लेस देन 0 का सर्किट बनाना, दूसरा स्टेप का सर्किट बनाना। ठीक है, अब आप यहाँ ड्रॉ करें तो ये आपकी सप्लाई आ गई 10 मिली एम्पियर। यार ये जिसके माइक की गड़बड़ हो रही है जरा बंद करें माइक। और ये स्विच अब आपका ओपन हो चुका होगा। अब सर्किट कैसा बनेगा? ठीक है, मैं सही बना रहा हूँ। 60 ओम, यहाँ पे इंडक्टर शॉर्ट होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसिएंट आप देख रहे हैं तो शॉर्ट तो नहीं होगा, ट्रांसिएंट में तो शॉर्ट नहीं होता, स्टेडी स्टेट में होता है। ये 40 ओम, और यहाँ से करंट जो गुजर रहा है वो कहलाएगा ILT। इसी की क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करनी है, ILT। ठीक है, और ये आपका क्या है, IRT। यानी इसकी क्वेश्चन असल में आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी मदद से आप ये IRT निकालेंगे जो कि आपका आंसर होगा। ओके, अब 0 प्लस के लिए पहले आपने काम करना है। ठीक है, तो 0 प्लस के लिए मुझे एक बात बताइए, जरा गौर से देखें, सारे काम आपने यहाँ पर सोच के करने, कॉन्सेप्चुअल वाइज हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। मुझे बताएं, जैसे ही स्विच खुलेगा तो 0 प्लस आएगा, तो इंडक्टर 0 प्लस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना होगा IL 0 प्लस? 0 होगा, क्योंकि वो तो चेंज होने नहीं देता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताएं? सही कह रहा हूँ ना? तो आप मुझे खुद बताइए, जब 0 टाइम पर इधर से 0 एम्पियर जा रहा होगा, 0 टाइम पे, यानी 0 टाइम है ना ये 0 प्लस, 0 टाइम पे अगर यहाँ से 0 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से आपको कितना एम्पियर आ रहा है बताएं? 10 मिली एम्पियर आ रहा है। तो इस नोट पर अगर आप KCL लगाएं या कॉमन सेंस लगाएं, खुद ही पता चल जाएगा कि IR 0 प्लस क्या होगा। क्या ख्याल है आपका? IR 0 प्लस क्या 10 मिली एम्पियर होगा या नहीं होगा? यस सर। मैं दूसरा बॉक्स कर रहा हूँ, ये आपका दूसरा बॉक्स आ गया, क्योंकि यहाँ से जो 10 मिली एम्पियर जा रहा है आगे इंडक्टर जाने नहीं देगा, क्योंकि वो 0 टाइम में तो चेंज हो नहीं सकता। तो 0 माइनस पर अगर 0 है तो 0 प्लस पे भी वो 0 ही होगा। तो अगर आगे 0 करंट है, इसका मतलब जितना पीछे से आ रहा है और आगे कुछ भी नहीं जा रहा, तो सारा का सारा कहाँ जा रहा होगा? नीचे। और रेसिस्टर करंट को रोकता नहीं है, तो 0 माइनस पे 0 था ये, मगर 0 प्लस पे वो 10 मिली एम्पियर हो गया। तो ये दो आपके आंसर्स आ गए जी। यहाँ तक क्लियर बात? यस ओके, इसके बाद वो कह रहा है पार्ट सी इन्फिनिटी टाइम पे बताएं। इन्फिनिटी टाइम का मतलब वही होता है कि बहुत देर के बाद, यानी कि जब ये दोबारा से ट्रांजिट खत्म होकर स्टेडी स्टेट आ जाए। तो मैं अगर लिखूं टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसका सर्किट क्या बनेगा? क्या डिफरेंस आएगा इस सर्किट में और ऊपर वाले सर्किट में? यानी कि स्विच तो खुल चुका है, ठीक है ना, स्विच तो खुल चुका है, ये तो सर्किट ऐसे बनेगा 60 आएगा। क्या फर्क आएगा, कोई बता सकता है? टाइम ग्रेटर देन 0 और टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी के सर्किट में इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। बता ही नहीं रहे यार आप लोग। इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब टाइम इन्फिनिटी ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप बहुत देर के बाद ले रहे हैं, इसका मतलब ट्रांजिएंट रिस्पांस डाई आउट हो चुका है। जब ट्रांजिएंट रिस्पांस डाई आउट हो चुका है तो फिर बच क्या गया? सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट। ये आपका कौन सा करंट हो गया इस वक्त? आई इन्फिनिटी भी कह सकते हैं इसको, और आई फोर्स करंट भी कह सकते हैं। फोर्स करंट यही निकालते हैं ना हम लोग, बताएं सही कह रहा हूँ? तो इसको आई इन्फिनिटी भी कह सकते हैं और इसको आई फोर्स भी कह सकते हैं। और ये करंट क्या होगा? आप करंट डिवाइडर लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 60/100 इंटू 10 मिली लिखना भूल गया, बाहर लिख लेता हूँ। ये कट गया, इसका एक 0, इसका दूसरा 0, तो ये आ गया आपके पास 6 मिली एम्पियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर आंसर तो 4 मिली है, आपने 6 मिली निकाला है। बेसिकली हमने ये करंट निकाला है ना, जबकि हमें सवाल में कौन सा करंट कहा गया निकालने को? IR। IR तो 60 पर से है, यानी यहाँ से निकालना है आपको, ये IR निकालना है।
तो ऑब्वियसली पीछे से जब 10 मिली आ रहा है, पीछे से जब 10 मिली आ रहा है और आगे आगे इधर 6 मिली जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा? 4 मिली। क्या ख्याल है आपका? ये बात समझ में आई सबको? यस सर। तो ये आपने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। ये ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। सही कह रहा हूँ? और फोर्स करंट भी आपने निकाल लिया, ये फोर्स करंट भी निकाल लिया। अब आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? डी पार्ट। डी पार्ट के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, कौन सा? ILT। ILT निकालना पड़ेगा। तो ILT निकालने के लिए मैं जरा इसको रफ करता हूँ, पहले सर्किट को कर देता हूँ। ये सर्किट हम रफ करते हैं, ये पूरा सर्किट। अच्छा जी, अब जो आपको ये निकालना है ना, इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब आप इक्वेशन तो जानते ही हैं लिखना। क्या जानते हैं? ILT की इक्वेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी? नेचुरल करंट प्लस फोर्स करंट, फोर्स प्लस नेचुरल। अब फोर्स तो आप निकाल चुके हैं 6 मिली, मैं लिख लेता हूँ 6 प्लस AE माइनस टी बाई टॉ। यही होता है ना? बताएं, AE माइनस टी बाई टॉ होता है ना? अरे बोलो ना, सही कह रहा हूँ? यस सर। और टॉ क्या होता है? L/R इक्विवेलेंट। अब जरा इस सर्किट को आप इस सर्किट पे आ जाए। इस सर्किट को आप थेवेनाइज कर दीजिए। थेवेनाइज करूंगा तो सोर्स को किल करूंगा। करंट सोर्स कैसे किल होती है? इसकी वैल्यू को 0 कर दें। 0 एम्पियर होता है ओपन सर्किट, तो करंट सोर्स होगी ओपन सर्किट। तो सर्किट क्या बना? और ये लोड है, लोड को हटा दें तो आपका सर्किट सिंपल क्या बन रहा है? ये और ये। यहाँ पे निकालना है आर इक्विवेलेंट। ये है 60, ये है 40। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में आके 100 नहीं हो गया? बोले? यस सर। यस सर। टॉ जो है वो क्या आया? L है 0.1 अपॉन 100। तो टॉ कितना हो गया? है 1 मिली सेकेंड। ILT किसके बराबर हुआ बताएं? 6 मिली प्लस AE माइनस टी बाई टॉ। तो टी बाई टॉ अगर करूंगा तो टॉ अगर उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा 1000 टी। ये क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक? बताइए मुझे। ये जरा नीचे Yes, से sir. कर लेता हूँ, रब कर देता हूँ, है ना? ये तो हम निकाल चुके हैं ना सारे आंसर्स। ये मैंने रब कर दिया। अच्छा, अब इसमें आपने इनिशियल कंडीशन लगानी है। तो इनिशियल कंडीशन मैं कैसे लगा सकता हूँ? मैं टाइम को 0 रख लेता हूँ। IL 0 प्लस रखें या माइनस रखें, कुछ भी, आंसर तो एक ही होगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6m प्लस A, और ये इसका पावर 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा e की पावर 0। और e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, पता है ना इस बात का? और IL 0 क्या होगा? IL 0 क्या होगा? वो हम निकाल चुके थे पहले, 0 ही था ना? 0 इक्वल टू 6 मिली प्लस A। A की वैल्यू कितनी आ गई? -6 मिली। ये आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूट करें तो आपकी इक्वेशन ILT कितना आ रहा है? फाइनल इक्वेशन आपकी, फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है? 6 मिली माइनस 6 मिली E माइनस 1000 T। ये आपकी फाइनल। अच्छा, निकालना आपको इस पर है, मगर IR निकालना है। हमने ये वाली इक्वेशन निकाली ये। तो पहले काम करें, ये T जो है ना 1.5 मिली सेकेंड, वो यहाँ रखें और बताएं IL कितना आ रहा है इस वैल्यू पर? 1.5 मिली सेकेंड पर ILT कितना आ रहा है? रखें कैलकुलेटर में, जल्दी से मुझे बताइए। कैलकुलेटर में रखिए, 1000 को मल्टीप्लाई करें किससे? 1.5 मिली से, तो सिर्फ 1.5 ही बच जाएगा। और एक्सपोनेंशियल लिए माइनस के साथ यानी 1.5 को, तो ये 0.2231 कुछ आ रहा है। करके देखें, मल्टीप्लाई बाय 6 मिली करें, जो भी आंसर आएगा उसको 6 मिली में से माइनस कर दें। मेरे पास आ रहा है 4.66 मिली। आप चेक करें, ये आ रहा है आपके पास? जी, ये आ रहा है आपके पास? इसको चेक करें। तो अब आप खुद मुझे बताएं, अगर मैंने ये वाली डायग्राम भी अगर देख रहे हैं, ये वाला करंट मैंने फाइंड आउट कर लिया और पीछे से 10 मिली आ रहा है, यहाँ से 10 मिली आ रहा है, आगे 4.66 जा रहा है, तो नीचे कितना जा रहा होगा? इनका डिफरेंस। IR 1.5 मिली सेकेंड
जो हमें आंसर निकालना है वो 10 से मिली से ये जरा माइनस करूं तो मेरा आंसर होगा 5.34 मिली एम्पियर। ये आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर में 5.34 मिली एम्पियर। इसको मैं कर लेता हूँ बॉक्स। अब आप जरा देखिए मुझे बताएं कि ये आंसर आ रहे हैं आपके या नहीं आ रहे। क्योंकि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है जी। सवाल सॉल्व हो गया। अब आप बताएं ये आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यही आ रहा है। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप बताएं कितना मुश्किल सवाल है ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं। क्या ख्याल है आपका। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मुझे कोई बच्चा बताएगा ये कौन सी टाइप का सर्किट है जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कौन सा टाइप है। टाइप 1 क्या था कि सोर्स लगी हुई अचानक हट गई और थोड़ी देर सर्किट डेड हो गया। टाइप 2 क्या था, डेड सर्किट है अचानक सोर्स लगी और थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट हो गया। और टाइप 3 क्या थी, पहले से सोर्स लगी हुई है उसमें छेड़खानी की, ट्रांजिएंट आया, थोड़ी देर के बाद दोबारा से स्टेडी स्टेट हो गया। ये कौन सी टाइप है। 1 2 3 बताइए। 3 सर। पहले से सोर्स लगी हुई है उसमें छेड़खानी की और थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट हो गया, ये वाली टाइप है। सर थर्ड टाइप 3 है। बिल्कुल गलत आंसर है, ये टाइप 2 है जिसमें सोर्स नहीं लगी हुई थी, अचानक आई है। देखें आप t<0 का जब आपने सर्किट बनाया था तो सोर्स कहाँ थी, वो तो शॉर्ट हुई थी सोर्स ना। इंडक्टर 0.1 हेनरी 60 किसी से भी नहीं गुजर रही थी। असल चीज होती है आपके इंडक्टर है ना मेन आपका आइटम, वही कर रहा है ना सारी ट्रांजिएंट रिस्पांस तो वही दे रहा है। तो इंडक्टर का करंट आपके सामने 0 तो आया है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मुकम्मल तौर पे इंडक्टर डेड था, उसमें कोई एनर्जी मौजूद नहीं थी और टाइम इक्वल टू 0 पे स्विचिंग हुई और अचानक सोर्स आ गई तो ट्रांजिएंट आया, थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट हो गया। तो ये तो टाइप 2 ही ना, टाइप 3 कैसे हुई। टाइप 3 तो जब होती जब इंडक्टर का पहले से कोई इनिशियल करंट होता और वो इनिशियल करंट अचानक चेंज होता, तब होती ना टाइप 3 जी। इज इट क्लियर भाई, सबको समझ में आई बात। यस सर। अच्छा आप Yes, इसमें sir. सवाल पूछिए, कोई इशू है इस क्वेश्चन में। बताइए, एनी इशू एनी प्रॉब्लम। नो सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके ये इसी तरह के मैंने ये मतलब असाइनमेंट आपको दिया तो इसका मतलब आप पूरा असाइनमेंट कर सकते हैं। ये ड्रिवन आरसी सर्किट्स आ गए आपके। अच्छा अब देखो आरसी सर्किट्स तो चले आ गए, मगर आरसी सर्किट और आरएल सर्किट में डिफरेंस क्या होगा ये देखें। पीछे जाइए, ये यहाँ पर जो ये लिखा है ना करंट, बस इसको आप वोल्टेज कर देंगे, इसको भी ज़ाहिर वोल्टेज कर देंगे, इसको भी ज़ाहिर वोल्टेज कर देंगे, बस ये डिफरेंस आएगा। और इसमें आपका टॉ चेंज हो जाएगा, टी बाई टॉ जो है वो टी एल बाई आर नहीं बल्कि आर सी होगा, जैसे आप जानते हैं टॉ का चेंज। बस बाकी कोई डिफरेंस भी नहीं है, तो बिल्कुल फॉर्मूले वर्किंग सारी सेम है। आइए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटर वोल्टेज वी सी टी, ये मालूम करना है आपको, एंड द करंट आई टी, और ये मालूम करना है आपको फॉर ऑल टाइम्स, हर वक्त के लिए। तो आप एक काम करें, लेस देन 0 के लिए भी करें, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कर लें, बस सिंपल। तो लेस देन 0 का अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये कैसा बनेगा। कैसा बनेगा ये काम करें, कैपेसिटर शॉर्ट हो काम जाएंगे करें, सर। सुने सुने सुने, मैं ना लगाता हूँ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आप लोग एक काम करें, तस्वीर ले लें इसकी ना जल्दी से, ताकि आपके मोबाइल पर सामने हो जाए सर्किट डायग्राम। तस्वीर ले लिया आप लोगों ने, बताइए। जी तस्वीर ले ली। Yes, sir. तो मैं इसको बंद करके ना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह कम है ना सॉल्व करने की, तो मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया। व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है सबको, व्हाइट बोर्ड यस नज़र आ सर। रहा है। ओके अब आप यस देखें, सर। टी लेस देन 0 की डायग्राम बनानी है, पता है कैसे बनेगी। स्विच लेस देन 0 पे कहाँ होगा, ए पर होगा कि बी पर होगा। अपनी देखें, मोबाइल देखें। हाँ यार बताओ ना मोबाइल देखकर।
सॉरी अरे ये पर हो गया। ए पर ये ए पर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई। स्विच जो है वो ए से बी पर आ रहा है ना, 0 पर, तो 0 से पहले जाहिर है ए पर ही होगा ना। हाँ ऐसा होगा, सही कह रहा हूँ। ये सर अब बताएं लेस देन 0 की जो डायग्राम बना रहा हूँ वो सही है या गलत है? सही है। ये ओपन सर्किट होगा, क्योंकि आपको पता है ना वो क्या कहते हैं उसको, स्टडी स्टेट था ना, ये बहुत देर से होगा। हाँ यस सर। अब सर्किट सब बताएं कि मैंने सर्किट सही बनाया कि नहीं, क्योंकि इसमें मेन काम सर्किट बनाना होता है, बाकी तो वो मिड वन वाले काम है। सर्किट सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है वीसी। तो एक बात बताएं, यहां से जो करंट निकलेगा वो यूं चला जाएगा ना? हाँ यस सर। चला, ये सीरीज सर्किट हो गया, तो सीरीज पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लग जाता है, तो मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लेता हूँ निकालने के लिए। मैं क्या करूंगा, 50/60 to 120, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। और आप जानते हैं कि कैपेसिटर वोल्टेज तो चेंज होता नहीं, 0 टाइम है, तो 0 प्लस भी यही होगा। क्या ख्याल है आपका? जी, ये बात समझ में आई। और चूंकि उन्होंने आई भी कहा था निकालने को, तो आई 0 माइनस भी हम निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, वो तो सिंपल है सर्किट है। इसमें हम अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो मैं यही कहूंगा ना कि भाई करंट जो यहाँ से निकलेगा वो यूं यूं घूम के यूं आ जाएगा, है ना? सही है। इसमें सिंपल ये ओम्स लॉ लगा सकते हैं आप। क्या क्या होगा, 50/260, 50/260, तो ये निकाल लीजिए कितना होता है 50/260। 0.19। यस सर 0.19। यही आएगा, या आ गया आंसर। यस अच्छा, अब आप क्या करेंगे, t ग्रेटर देन 0 का सर्किट लेंगे। तो t ग्रेटर देन 0 में सिर्फ फर्क ये आएगा कि आपका सप्लाई इधर को लग जाएगी, बी पे लग जाएगी ना भाई, सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है लगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये वाला सर्किट है ना, ये 10 ओम, और ये कौन कितना था, 120 वोल्ट, ये एक तरह से ओपन हो गई ना। हाँ ये तो ओपन हो गया, सही कह रहा हूँ। और डायग्राम कैसे बन गई, ये आई, ये कितना है, 50 वोल्ट, ये कितना है 60 ओम, ये कितना है 200 ओम। तो यहाँ से जो लगी है ये कितना है 50 ओम। और कैपेसिटर क्या ओपन सर्किट होगा, नहीं, क्योंकि ट्रांजिएंट आ रहा है। ये आपका कैपेसिटर आ गया, ये है PCT। ये बताएं डायग्राम सही बनाई कि नहीं बनाई, बताइए आप लोग। सही है सर। यस सर सही है। एक तरह से अगर आप गौर करें तो ये वाली जो आपकी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये तो एक तरह से फालतू हो गई, कट गई सर। है ना, फालतू हो गई ना एक तरह से। यस सर। अच्छा, अब आपको सर एक मिटा देंगे। ये करंट है, नहीं बनाने दें, ये करंट है, और ये आपको VCT निकालना है। आप कैसे निकालो, तो देखें VCT पे हम, आपको पता है ना VCT पे वर्किंग करते हैं, तो VCT आपको निकालना होगा, तो VCT बेसिकली बराबर होगा VCF प्लस VCN, यही फार्मूला करते हैं ना हम लोग, बोले। यस सर। अच्छा, VCF कैसे निकलेगा, हाँ इसके लिए फिर डायग्राम बनेगी, 4 डायग्राम्स बनती हैं, याद रखें, एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0, एक इन्फिनिटी टाइम, और एक टॉ के लिए। VCF की अगर डायग्राम बनानी है, VCF, तो वो इन्फिनिटी टाइम के लिए बनती है, यानी आखिरी वक्त। तो वो डायग्राम कैसी होगी, जिसमें कैपेसिटर बस ओपन हो जाता है, यही करते हैं ना हम लोग, है ना,
बोले यस सर। डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, देखें आप। और ये ओपन सर्किट, ये कितना है 50, ये कितना है 200, ये कितना है 60, ये कितना है 50, ये 61 लिख लिया मैंने, 54, और ये आपका VCF आ गया। तो अगर मैं ये निकाल लूँ VCF तो कैसे निकालूंगा? मुझे तो सिंपल सिंपल दिख रहा है VDR, इसमें भी VCF के लिए VDR लगाना। कैसे लगाऊं VCF का VDR? आपका VCF ड्रॉप हो रहा है इन दो के क्रॉस, तो आप लिखेंगे ऊपर 200 पैरेलल 50 अपॉन 200 पैरेलल 50 प्लस 60 इंटू 50, ये होगा ना VCF? कैलकुलेट करके जरा बताइए मुझे VCF कितना आ रहा है। हाँ, ट्वेंटी वोल्ट आ रहा है मेरे पास, आप लोग चेक करें 20 वोल्ट आ रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 20 वोल्ट रखूं तो VCT की इक्वेशन क्या बन रही है 20 प्लस AE माइनस टी बाय टॉ, और टॉ होता है RC, और RC निकालने के लिए आपको इस सर्किट पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको थेवेनाइज करना पड़ेगा। थेवेनाइज में सप्लाई स्किल होंगी, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगी और ये आपका लोड है ओपन हो जाएगा। तो ये सर्किट कैसा बनेगा फॉर टॉ? टॉ के लिए सर्किट पे जाहिर बताया था ना 4 सर्किट बनते हैं, टॉ के लिए सर्किट बनेगा, क्या बनेगा 60 आएगा और 200 आएगा, ये पैरेलल में आ गया, और इसके साथ ये 50 आएगा, ये भी पैरेलल में आ गया। ये आपका यहाँ आप R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ये तो R इक्विवेलेंट सिंपल सबका पैरेलल आ गया। तो सबका पैरेलल क्या होगा 60 250, और 60, सबका इन्वर्स करेंगे, फिर आंसर का इन्वर्स करेंगे। मेरे पास 24 ओम आ रहा है, 24 ओम। टॉ क्या होता है RC, R है 24 और C कितना है, C कितना है भाई डायग्राम में देखें, मोबाइल पे जो आपने रखी हुई है, C कितना है 50 मिली है मेरे पास। तो RC कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 50 मिली, तो ये कितना आ रहा है तकरीबन 1.2 सेकेंड्स। चेक करें आप लोग 1.2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर VCT की फाइनल क्वेश्चन क्या बन गई बताएं, 20 प्लस AE माइनस टी बाय टॉ, टॉ को मतलब और ऊपर लेकर जाना 1.2 को, वो आ गया 0.833 टी। ये आपकी फाइनल क्वेश्चन आ रही है। अच्छा, अभी ए रह गया ना मालूम करना। ए के लिए आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए, इनिशियल कंडीशन ये है, टाइम जब 0 रखते हैं तो ये 100 होता है। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन निकालूं, इसको रब यहीं से कर देते हैं, ये तो मैंने रब किया और 100 है, चलिए याद रखिएगा 100 है, तो ये भी रब कर देता हूँ फुल डायग्राम। ठीक है, इनिशियल कंडीशन 100 थी, याद रखिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या होगी, आप कहेंगे सर इनिशियल रखिए PC 0 कितना है 100। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन रखूँ तो क्या आएगी 20 प्लस A1 इक्वल टू 100। A की वैल्यू क्या आई बताएं, 80 नहीं आई? हाँ, तो VCT Yes, sir. क्वेश्चन क्या आ रही है 20 प्लस 80E माइनस 0.833T, ये आपकी फाइनल क्वेश्चन आ रही है। ठीक है जी, लेकिन आपको निकालना था क्या था, एक ये निकालना था और एक आपको IRT निकालना था, ये वाला। तो जब ये कैपेसिटर वोल्टेज निकाल लेंगे तो आप जरा गौर करें, बहुत अच्छे तरीके से गौर करें इस डायग्राम में। कैपेसिटर वोल्टेज इस नोड और इस नोड पर है, ये पैरेलल में नहीं है इस नोड और इस नोड के, बताइए सही कह रहा हूँ? Yes, यस sir. सर। और यही पैरेलल में नहीं है क्या इस नोड और इस नोड के, यानी ये कैपेसिटर, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर तीनों पैरेलल में नहीं आ रहे हैं?
यस सर। तो इसका अगर मुझे IRT निकालना है तो मैं सिंपली ये नहीं कह सकता कि जो भी VCT निकाला है चूंकि पैरेलल में वो वोल्टेज है तो डिवाइड बाय 200 कर लीजिए। हाँ बताइए, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes. IRT आपका क्या आएगा? 20/200 कितना होता है? 0.1 0.1 और 80/200 0.4। जी सर। ये आपके दो आंसर्स है। तो VCD क्या है? 2080। ये क्या है? 0.1, 0.4, 0.833 माइनस साइन के साथ। हम जरा एक काम करते हैं, वो भी देख लेते हैं। आंसर्स जो थे हमारे, ये VCD का आंसर देख रहे हैं आप? बताइए, दिख रहा है आपको? यस सर। ये आंसर वही नहीं है जो अभी हमने निकाला? 20 + 80 और यस ये सर। 1.2 को इन्वर्स करेंगे तो 0.833 आएगा। और इसका आंसर आपको नहीं दिया हुआ तो वो तो सिंपल है कि तीनों पैरेलल में, आपको अभी यहाँ पे भी दिख रहे हैं तीनों पैरेलल में, तो वो डिवाइड बाय 200 कर लीजिएगा। तो जब एक आंसर सही है तो ऑब्वियसली दूसरा आंसर भी ठीक ही होगा। क्या ख्याल है आपका? ये आई बात समझ में सबको? तो 1 मिनट रह Yes, गया है। मैं नई मीटिंग शुरू करूंगा, तो अभी आप इसमें बता दीजिए कोई सवाल है? हाँ सर। भाई सबको क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ओके, फिर मैं नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाइए सारे के सारे क्विकली।